नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का न्यूज चैनल में। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबरें जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है, बताएंगे एक एक करके। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, जी हाँ, मच्छरों से फैल सकती है संक्रमण की बीमारी। इस खबर को थोड़ी ही देरों में विस्तार से हम बताएंगे, यानी आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ आप सभी को बताया जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति का सबसे बड़ा बयान भारत के लिए किस तरीके से वो वरदान साबित हो रहे हैं। ये बेहद बड़ी खबर थोड़ी ही देरों में बताएंगे। साथ ही साथ मेट्रो चलाने के लिए सरकार का अहम कदम, इस खबर को थोड़ी देर में विस्तार से बताया जाएगा कि किस तरीके से मेट्रो चलाया जाने वाला है। साथ ही साथ मजदूरों को लेके, मजदूरों के पलायनों को लेके कैसे सरकार इसे रोक रही है और सरकार एक को दूसरे राज्य में कैसे पहुंचा रही है। यानी आज के सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करना तो बनता है। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी को सबसे पहले बड़ी खबर बता देते हैं। जी मच्छरों के कारण संक्रमण की बीमारी फैलने का दावा सोशल मीडिया पे काफी तेजी से किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे काफी तेजी से दावों में ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से मच्छरों के काटने से जो संक्रमण की बीमारी है वो तेजी से फैल रही है। ये बात सही है, कहीं ना कहीं मच्छर जो है, अगर मच्छर उस इंसान को जिसको संक्रमण की बीमारी हुई हो और उस इंसान को काट करके आपको अगर काटता है तो उस सिचुएशन में ये बीमारी फैल सकती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि उसे रोकने के लिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें मच्छरों से भी। तो ये बेहद बड़ी खबर तो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये बेहद बड़ी खबर विस्तार से एक बार समझ लीजिएगा। जी हाँ, मच्छरों के कारण जो दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे कि मच्छरों के काटने से जो बीमारी है वो काफी तेजी से पसर रही है, फैल रही है, तो ये बात में थोड़ी बहुत हकीकत है। जी हाँ, हालांकि विस्तार रूप से आधिकारिक कोई सूचना नहीं है कि इस तरीके की चीजें सामने आई हो, लेकिन आप इतने अपने दिमाग से, खुद अपने दिमागों से ये सोच सकते हैं कि जो इस इंसान को संक्रमण हो, उस इंसान को काटने के फौरन बाद अगर मच्छर आपको काटता है तो बीमारी फैल सकती है, क्योंकि ये बीमारी संक्रमण की है और ये बेहद बड़ी ख्याल करने वाली बात हो जाती है। तो इस तरीके की चीजों को कहीं ना कहीं हम अपने आप को इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट अगर नहीं करते हैं तो संक्रमण की बीमारी को और बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए सबसे पहले स्टे होम सबसे पहले बात है, उसके बाद में कुछ भी किसी भी जगह जी हाँ जाने से पहले आप संभल जाएं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि सैनिटाइजेशन साथ ही साथ तमाम व्यवस्थाओं के बीच में खोले जा सकते हैं घरेलू उड़ानों के पहिए। जी हाँ, आपको बता दें इंडियन रेलवे के बाद में अब दावा इस बात का किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के ध्यान रखते हुए सभी विमानों को खोला जा सकता है, यानी सभी एयरपोर्टों को खोला जा सकता है। एयरपोर्टों पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्थाएं होंगी, सामान का सैनिटाइज किया जाएगा, साथ ही साथ हाथों को 4-5 बार सैनिटाइज कराया जाएगा। साथ ही साथ इस बात का ख्याल किया जाएगा क्योंकि अब सभी को मालूम है कि इसी एयरपोर्टों के कारण एक दिन भारत में दाखिल हुआ था ये बीमारी, और इसी एयरपोर्टों के कारण हमें रोकने के भी मुहिम छेड़नी चाहिए। इसलिए बेहद जरूरी है कि देश की अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाने के लिए एक बार घरेलू उड़ानों की पहियाएं घूमे, लेकिन उसके बाद में सरकार चिंता की विषय इसलिए है सरकार के लिए क्योंकि व्यवस्थाओं में एक छोटी सी चूक के कारण काफी ज्यादा फर्क पड़ सकता है। इसलिए बेहद बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि 30 जून तक सभी रेलवे टिकटों को कैंसिल करने के बाद में आईआरसीटी ने क्या कुछ कहा है आप समझ लीजिए। इंडियन रेलवे आईआरसीटी के अकाउंट पे 30 जून तक सभी कंफर्म टिकटों को कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल टिकटों में बताया गया है कि अगर आपकी राशि है और आप खुद से कैंसिल करते हैं तो आपके पैसे कट सकते हैं, लेकिन सरकार द्वारा कैंसिल टिकटों के जी जितने भी कैंसिल है उन कैंसिल चार्ज कुछ भी नहीं काटा जाएगा, आपका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो ये बेहद बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ इंडियन रेलवे ने यह भी बताया कि किस तरीके से मजदूरों को घर वापसी कराई जा रही है। साथ ही साथ मजदूर भाइयों का एक और बड़ा समस्या सामने निकल के आ रहा है। मजदूर भाइयों ने आरोप लगाया कि ट्रेन की टिकटें काफी महंगी हैं। साथ ही साथ आरोप इस बात पे भी लगाया कि महंगी टिकट होने के बावजूद में भी टिकटें मिल भी नहीं रही हैं। तो बेहद बड़ी खबर। साथ ही साथ आपको बता दें कि रेलवे स्टेशनों पे इस बात का सख्ती से ख्याल किया जा रहा है कि जो बीमारी है वो फैले ना। सबसे पहले अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें
आयोग सेतु नाम का एप्लीकेशन, आयोग सेतु नामक एप्लीकेशन आप सभी को डाउनलोड कराया जा रहा है। उसके बाद में आपको कंफर्म किया जा रहा है कि आप जा सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन रेलवे ने जी हाँ ई पास को लेके भी बड़ी खबर बताई थी। ई पास को लेके जी हाँ इंडियन रेलवे ने कहा कि आपका कंफर्म टिकट आपके कमरे तक से लेके आपके रेलवे स्टेशन तक आने तक ई पास का काम करेगा। तो ये बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, बेहद जरूरी खबर। जी हाँ पूरे भारतीय के लिए अमेरिका जो है अब धीरे धीरे वरदान साबित हो रहा है। क्लोरोक्विन नाम की दवा भेजने के बाद में भारत ने जैसे ही ये दवा भेजी थी उसके बाद में ये चर्चाओं का विषय बन गया था कि अमेरिका और भारत की रिलेशनशिप और ज्यादा सुधर सकती है। इसी बीच आपको बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारत के समर्थन कर रहे हैं और भारत के समर्थन करते हुए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कह डाली कि अभी कुछ समय पहले ही हम भारत से अपनी तमाम विशेषताओं को देखते हुए आए हैं घूम के, और ये इस बात का ख्याल उन्होंने किया कि अभी वेंटिलेटर देने का दावा उन्होंने कर दिया। जी हाँ, भारत को वेंटिलेटर अमेरिका प्रोवाइड कराएगा। इस बात की पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। साथ ही साथ ट्रंप ने कहा कि जी हाँ मोदी हमारे बहुत करीबी मित्र हैं और मोदी से हमारी और मोदी की रिलेशनशिप बहुत बेहतर है। इसलिए ये बेहद सूचना बड़ा बात है आप सभी को कि अब अमेरिका और भारत मिलकर काम करेगा इस महामारी में। इस महामारी की तमाम दवाओं बनाने का काम हो, टीके बनाने का काम हो या अन्य कोई भी काम हो, अब अमेरिका मिलकर करेगा भारत के साथ। इस बात की संकेत धीरे धीरे मिलनी शुरू हो गई है। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसी बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है, इतनी बड़ी खबर आप सभी के बीच में हमने सबसे पहले पहुंचाया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली सरकार ने कहा है कि जी हाँ आपको बता दें मेट्रो सेवाओं को बहाल किया जाए, लेकिन मेट्रो सेवाओं को बहाल करने से पहले समस्या वही कि सैनिटाइजेशन और तमाम चीजें किस तरीके से की जाएंगी, किस पैटर्न पे चलेगा आपको बता दें मेट्रो। लेकिन मेट्रो चलाए जाने के बाद में क्या किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, तो कुछ समय में सारी चीजें साफ हो जाएंगी। समय ज्यादा दूर नहीं है जब ये सारी चीजें धीरे धीरे शुरू होगी, क्योंकि देश में सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन रखना इम्पॉसिबल है। जी हाँ, देश में सिर्फ लॉकडाउन रखना है इम्पॉसिबल है। श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी दावा कर दिया है कि हम कोरोना के इर्द गिर्द केवल घूमकर नहीं रह सकते, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था भी हम सुधार सके, मिलजुल कर सुधार सके। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, सुसाना बेहद जरूरी है। जी आपको बता दें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का शुरुआत होने के बाद में अब आप किसी भी भारत के किसी भी कोने में आपका राशन कार्ड कहीं का भी हो, राशन आराम से ले सकते हैं। आपका राशन कार्ड हर एक भारत के कोने कोने में जो है मान्य होगा। भारत सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड को बहुत पहले से लागू करना चाहती थी, लेकिन अब जो है साफ तौर पे उन्होंने लागू कर दिया है। वन नेशन वन राशन कार्ड से क्या कुछ मिलेगा आप समझ लीजिए। सरकारी दुकान पे आप सभी को राशन आराम से मिल सकेगा। आप किसी भी राज्य के नागरिक हो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ इससे फ्रॉड को, गलत कामों को कहीं ना कहीं एक ब्रेक मिल सकेगी, रोक लग सकेगा। तो बेहद बड़ी कदम सरकार की ओर से। अगली बड़ी कदम की ओर बढ़ते हैं। सरकार जी हाँ बिहार सरकार की ओर से आने वाली कुछ बड़ी खबर। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 31 तारीख तक चाहते हैं कि लॉकडाउन बढ़ जाए। साथ ही साथ उनका यह भी चाहना है कि जी हाँ जिस तरीके से महामारी फैल रही है इस बात का ख्याल करते हुए वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो अपने मजदूर भाइयों को वो रेलवे के माध्यम से, बसों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वो बुलाना चाहते हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि जितना देर होगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए समस्याएं और भी कठिन होंगी। कठिन समस्या ना हो इसलिए ख्याल करते हुए जल्दी से जल्दी मजदूरों को बुलाया जा सके। बिहार वापसी जितना ही जल्द कराया जाएगा उतना ही लड़ने में आसानी होगी। यानी महामारी से लड़ने के लिए नीतीश सरकार का नया दावा जल्दी से जल्दी बुलाना चाहती है मजदूर भाइयों को अपने राज्य में बुलाने के लिए हर एक संभव नीतीश सरकार कोशिशें
से कर रही है। साथ ही साथ नीतीश सरकार ने इस बात का दावा किया कि जितने भी लोग क्वारंटाइन में हैं उन सभी को, जी हाँ, जरूरी लोगों को जो क्वारंटाइन में किए गए हैं उन लोगों को कुछ रुपए देने का भी, जी हाँ, आपको बता दें यात्रा खर्चा देने के बाद में कुछ रुपए दिए जाएंगे। ये 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में दिए जा सकते हैं और ये पैसे सीधे खाते में जाए, इस बात को भी नीतीश सरकार ने लागू किया। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, कुछ जानना बेहद जरूरी है। निर्मला सीतारमण ने, जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अब कोयला खदानों को लेकर बेहद बड़ी खबर दे दी है। जी हाँ, चौथी किस्त में कोयला खदानों को एक बेहद बड़ी राहत भरी खबर निकल के आई। जी हाँ, धनबाद, टाटा समेत कई कोयला खदानों को एक राहत पहुंचाने का आर्थिक पैकेज का जो ऐलान हुआ था उसमें निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि कोयला खदानों को कितनी बड़ी और कितनी छूट मिलने वाली है, इस तरीके की चीजों को कितना प्रमोट कर रही है। तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में बताया गया। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना दोस्त बनता है। जी हाँ, चलिए बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। अब हिंदुस्तान के हर एक राज्यों में मास्क लगाना बेहद जरूरी, सरकार कर सकती है डेली रूटीन में शामिल मास्क को। जी हाँ, डेली रूटीन में मास्क को शामिल किया जा सकता है, जिसमें आप सभी को मास्क लगाना बेहद जरूरी समझा जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें मास्क लगाने को लेकर सरकारें पहले भी काफी चिंता जता चुकी है, क्योंकि मास्क लोग लगभग नहीं लगाते हैं और इस चीज से काफी ज्यादा खतरा सामने होता है। इसलिए सभी राज्य सरकारों ने अब लगभग इस बात को तय कर लिया है कि मास्क सभी लोगों से लगवाया जाएगा। वहीं आपको बता दें आज का ताजा आंकड़ा कोरोना महामारी का, कोरोना महामारी आपको बता दें चाइना में ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान का आंकड़ा काफी ज्यादा पार कर चुका है। जी हाँ, आपको बता दें चाइना में 82,000 तो चाइना में 82,000 तो इंडिया में 85,000 के पार मामला पार कर चुका है। लेकिन चिंता का विषय सरकार के लिए इसलिए भी है कि सरकार करे भी तो करे क्या, लगातार प्रयासों के बाद में भी महामारी को रोकने में कहीं ना कहीं असफल कारगर साबित हो रही है। तो आज के मुख्य समाचार में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हमने बताई। इसी बात पे वीडियो को लाइक शेयर करना बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।